नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए डिटेल एनालिसिस ऑफ जीएसटी लेट फीस एंड इंटरेस्ट रिलीफ। ये एक कहानी बन सकती है स्नेक एंड लैडर गेम जैसे, क्योंकि ये जो लेट फीस है वो अगर हम सितंबर के बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो ये शुरू से लग जाती है ओरिजिनल डेट जैसे। तो हम सब ने इसका गौर से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन डिटेल एनालिसिस ऑफ जीएसटी रिलीफ ऑन लेट फीस एंड इंटरेस्ट फीस ऑन इंटरेस्ट। तो समरी ऑफ टेबल के अंदर आज हम देखेंगे ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक। फिर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B जिनका 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है। फिर 3B के ड्यू डेट्स जिनका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है। और फिर जीएसटीआर 1 के लिए क्या लेट फीस का रिलीफ है। फिर कंपोजिशन डीलर्स है उनके लिए क्या है, और बाद में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये भी हम देखेंगे। और ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश इनके एग्जाम्पल ही लिए हैं टेबल के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक। तो जिन्होंने पुराने रिटर्न फाइल्स नहीं किए थे उनके लिए ये नया एक स्कीम आया है जो 3B रिटर्न भर सकते हैं जुलाई से लेके जनवरी 2020 तक के। और इनके लिए ड्यू डेट आई है 1 जुलाई से लेके तो सितंबर 2020 तक, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। टैक्स अगर नील है तो लेट फीस भी नील लगेगी, इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं। और अगर टैक्स आता है तो इस केस में मैक्सिमम 500 रुपया पर रिटर्न लेट फीस लगेगी और इंटरेस्ट लगेगा 18%। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट पुराने रिटर्न्स के लिए 18% ही रहेगा, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि 9% इंटरेस्ट का रिलीफ मिलेगा क्या, तो वो नहीं मिलेगा जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक के रिटर्न्स के लिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट जो है कि 3B के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है उन टैक्स पेयर्स के लिए क्या है। तो फरवरी 2020 का रिटर्न है, ये 30 जून 2020 तक चले जाना चाहिए। अगर टैक्स लायबिलिटी नील रहती है तो ये केस के अंदर जो लेट फीस है वो नील लगेगी 30 सितंबर 2020 तक, और उसके बाद में 20 रुपया प्रतिदिन लेट फीस लगेगी। और अगर टैक्स लायबिलिटी आती है, कुछ भी थोड़ा भी टैक्स लायबिलिटी आता है तो ये नील रहेगा 30 जून 2020 तक। फिर उसके बाद में 500 रुपये की लेट फीस लगेगी 30 सितंबर 2020 तक। और अगर सितंबर के बाद में फाइल करते हैं तो 50 रुपये प्रतिदिन ये लेट फीस लगेगी ओरिजिनल ड्यू डेट से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सबने ध्यान देना है। फिर इंटरेस्ट का जो रिडक्शन आया है कोरोना रिलीफ का वो ये है कि अगर जून 2020 तक रिटर्न भर देंगे तो यहाँ पर नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद भरते हैं सितंबर तक तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद में भरते हैं तो 18% लगेगा। पर ये पीरियड वाइज लगेगा। मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से जून तक नील आएगा, जून से लेके सितंबर तक 9% और उसके बाद में 18%। तो ये टेबल इसी प्रकार से चलेगा मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए और जून के लिए। आगे जुलाई के लिए भी यही आया है। सिर्फ चेंज कहाँ आया है, तो चेंज आया है हमें जब हम देखेंगे ये पूरा टेबल का तो हमको पता चलेगा कि अगस्त और सितंबर के अंदर चेंज आया है। तो ये टेबल के हिसाब से अगर हम चलते हैं
तो मार्च का जो रिटर्न है वो 3 जुलाई 2020 तक भर देना चाहिए। फिर अप्रैल का जो रिटर्न है वो 6 जुलाई 2020 तक भर देना चाहिए। मई 2020 का जो है ये 12 सितंबर 2020 तक भर देना चाहिए। जून का जो रिटर्न है ये 23 सितंबर 2020 तक। तो ये नए रिलीफ आए थे जो रिसेंटली 12 तारीख को रिलीज़ कर दिए गए थे, और उसके बाद में ये नोटिफिकेशंस आए थे जो 25 तारीख तक 27 तारीख तक नए नए नोटिफिकेशन आते गए, जिसके अंदर ये 500 रुपया प्रति रिटर्न का एप्लीकेबिलिटी इन रिटर्न्स को भी लग गया है। फिर जुलाई 2020 ये रिटर्न 27 सितंबर तक फाइल कर देना चाहिए। अगस्त ये 1 अक्टूबर तक फाइल कर देना चाहिए, और सितंबर का रिटर्न 22 अक्टूबर तक। तो ये नॉर्मल हमारा चार्ट यहाँ पर बन जाता है। तो डिफरेंस क्या है ये चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था 9% का और 18% का इंटरेस्ट का और 500 रुपये का लेट फीस का, तो वो अगर हम देखते हैं तो सेम चल रहा है यहाँ पर। अगर नील टर्नओवर आता है तो 20 रुपया प्रतिदिन 3 सितंबर 2020 के बाद में अगर हम फाइल करते हैं तो ये यहाँ पर 30 लेना है 30 सितंबर। फिर बाद में 30 सितंबर के बाद अगर टैक्स है तो 50 रुपये प्रतिदिन लेट फीस, 9% का इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस वैसे ही रहेगा। अप्रैल के अंदर भी वही सेम कैलकुलेशंस है, मई के अंदर भी वही सेम कैलकुलेशंस है, और जून के अंदर भी सेम कैलकुलेशंस है। फिर जुलाई में भी सेम है। अगस्त के अंदर से चेंज हो जाता है। अगस्त के अंदर 1 अक्टूबर 2020 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो 18% टैक्स रेट लगेगा। सितंबर के रिटर्न के लिए 22 अक्टूबर के बाद करेंगे तो 18%। तो शॉर्ट में अगर देखें तो अगस्त और सितंबर के लिए 9% का रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, उन लोगों के लिए। अब हम चलते हैं टेबल 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए। इनके लिए रिलीफ बहुत कम दी गई है। फरवरी 2020 के रिटर्न थे वो 24 जून तक चले जाना चाहिए था। टैक्स लायबिलिटी अगर नील थी तो ये सितंबर तक नील रहेगी। उसके बाद में 20 रुपया प्रतिदिन लेट फीस फाइल करना पड़ेगा। अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो ये नील रहेगा 24 जून 2020 तक। उसके बाद में 500 रुपये पर रिटर्न 30 सितंबर तक, और उसके बाद में आता है 50 रुपया प्रतिदिन। इंटरेस्ट के अंदर पहले 15 दिन इनको इंटरेस्ट माफ़, फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। ओरिजिनल ड्यू डेट से वो लगेगा 24/6/2020 तक, और उसके बाद में 18% इंटरेस्ट लगेगा 24/6/2020 के बाद में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट का जो रिलीफ है 5 करोड़ के ऊपर वालों को बहुत लिमिटेड पीरियड तक ही दिया है, 24 जून 2020 तक दिया है, और 5 करोड़ के नीचे वालों को ये सितंबर तक दिया है। तो 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24 जून 2020 के बाद। फिर मार्च के रिटर्न के अंदर भी सेम सिस्टम से चलेंगे। अब अप्रैल के रिटर्न के अंदर भी सेम सिस्टम से ही कैलकुलेशन होगा। मई के अंदर भी 27 जून 2020 तक रिटर्न फाइल कर देना था। अब आते हैं हम जून के रिटर्न के ऊपर। तो जून के अंदर 20 जुलाई 2020 तक ये रिटर्न फाइल करना है। अगर टैक्स नहीं है तो सितंबर तक आप फाइल कर सकते हो नील से, उसके बाद में 20 रुपया प्रतिदिन लग जाएगा। और अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो 20 जुलाई 2020 तक नील लेट फीस, उसके बाद में 500 रुपये प्रति महीना लेट फीस लगेगी सितंबर तक, और उसके बाद में अगर फाइल करते हैं तो 50 रुपये प्रति महीना लगेगी।
और इंटरेस्ट का अगर हम देखते हैं तो 20 जुलाई 2020 के बाद ही 18% लग जाएगा। तो यह 9% वाला रिलीफ नहीं दिया गया है जून के बाद में के रिटर्न्स के लिए, और 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर रहने के कारण 9% का रिलीफ इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता। अब जुलाई के रिटर्न के अंदर क्या चेंज आया है, इसको भी 20 अगस्त तक फाइल करना है। यहाँ पर भी सिर्फ 500 रुपये का प्रति रिटर्न का लेट फीस सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करेंगे तो, नहीं तो उसके बाद में 50 रुपये प्रतिदिन लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से। फिर अगस्त के केस के अंदर भी वैसे ही हुआ है, और यहाँ इम्पॉर्टेंट चेंज आया है कि अगस्त के अंदर 500 रुपीज़ का लेट फीस का नहीं है एप्लीकेबिलिटी, तो 20 सितंबर 2020 तक नील रहेगा। उसके बाद में 50 रुपये प्रतिदिन भरना पड़ेगा। सितंबर के रिटर्न के लिए भी 20 अक्टूबर तक भरना पड़ेगा, बाद में 50 रुपये। तो 500 रुपये जो प्रतिदिन वाला जो प्रति रिटर्न वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई के रिटर्न तक ही एप्लीकेबल है 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए। अब हम चलते हैं ड्यू डेट फॉर GSTR 1। GSTR 1 ये मंथली फाइल होते हैं और क्वार्टरली फाइल होते हैं, तो उनके लिए लेट फीस का क्या रहेगा। जो मार्च 2020 है उसका 10 जुलाई तक मंथली रिटर्न फाइल कर देंगे तो नील रहेगा। फिर जो क्वार्टरली रिटर्न है जैन से लेके मार्च 2020, तो ये 17 जुलाई 2020 तक फाइल कर देंगे तो नील रहेगा। फिर उसके बाद में अप्रैल का जो रिटर्न है वो 24 जुलाई को फाइल करना है मंथली, तो नील रहेगा। मई के लिए 28 जुलाई है तो नील रहेगी लेट फीस। जैन के लिए 5 अगस्त है तो नील रहेगी, और अप्रैल टू जून जो क्वार्टर आने वाला है वो 3 अगस्त को भर देंगे तो नील रहेगा। फिर अगर जुलाई का हम रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1 तो वो 11 से फाइल करना है, जो अपने नॉर्मल है वही अगस्त के लिए है और वही सितंबर के लिए है। और अगर यहाँ पर कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है तो इस केस में 20 रुपया और बाकी केस में 50 रुपये प्रतिदिन का लेट फीस लगेगा। ये डेट के बाद में अगर हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो। अब ये हुआ GSTR 1 का टेबल, और इसके बाद में आते हैं हम कंपोजिशन वालों के लिए। यहाँ पर थोड़ी परेशानी है कंपोजिशन वालों को, क्योंकि CMP 08 जो है जैन टू मार्च 2020 का, ये 7 जुलाई 2020 तक इनको ड्यू डेट है और तब तक लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद में लेट फीस इन्हें भी लग जाएगी। इंटरेस्ट का भी इनको 18 जुलाई 2020 तक दिया गया है, उसके बाद में 18% लगेगा। तो यहाँ पर लेना चाहिए 7 जुलाई 7 तारीख हमको लेनी पड़ेगी, उसके बाद में 18% यहाँ पर लग जाएगा। फिर आते हैं हम अप्रैल 19 से लेके मार्च 2020, तो ये 15 जुलाई तक भर देना चाहिए। अगर टैक्स नहीं है तो 20 रुपया, बाकी केसेस में 50 रुपये, और अगर यहाँ तक फाइल कर दिए तो यहाँ पर नहीं लगेगा, नहीं तो फिर उसके बाद में 18% का रेट हमको लगेगा। फिर आते हैं हम CMP 08 के अंदर। वैसे तो ये GSTR 4 है, एनुअल रिटर्न है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ लेट फीस की ही बात आएगी। फिर आते हैं CMP 08 अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का, जो अभी का कोरोना वाला है, ये 18 जुलाई तक भर देने चाहिए, और अगर 18 जुलाई तक भर देंगे तो नील इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद में 18% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जुलाई 2017 से लेकर जैन 2020 तक के रिटर्न्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है रिलीफ, जो पुराने कंपोजिशन के रिटर्न्स रहेंगे। तो अब आखिरी में देखते हैं हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट लेट फीस इफ जैन 2023B रिटर्न whose aggregate turnover is below 5 crore is filed after 10th of October।
तो यहाँ पर 50 रुपये प्रतिदिन ओरिजिनल ड्यू डेट से हमको लेट फीस कैलकुलेट होगी। तो ये सांप सीढ़ी के गेम के जैसा हो गया। 10 अक्टूबर 2020 के बाद में रिटर्न जा रहे हैं तो पूरे पुराने डेट से लेट फीस कैलकुलेट होगी। फिर हाउ टू कैलकुलेट अ लेट फीस इन केस ऑफ जैन 2020 रिटर्न इफ फाइल आफ्टर 10 अक्टूबर। तो यहाँ पर भी 50 रुपये प्रतिदिन लगेगी, वो भी 20 फरवरी 2020 से लगेगी और 10 अक्टूबर 2020 तक लगेगी। पुरानी जो लेट फीस हमने भर दी गई है उसका क्या, उसका कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा ऐसा कहा गया है। और अभी तक ये कोरोना रिलीफ का कोई सूटेबल क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है कि पुराना इसका हम लेट फीस वापस कर देंगे। फिर जो ये लेट फीस का वेवर है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जुलाई 17 से लेके जैन 2020 तक का क्या रहेगा, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर तो अभी नहीं है उनको वेवर, तो ये कंपोजिशन टैक्स वाले जो लोग हैं उनके लिए सूटेबल क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आना चाहिए और उनको भी ये पुराने रिटर्न भरने की सहूलियत देनी चाहिए। फिर आते हैं हम लेट फीस का जो 5 करोड़ के ऊपर वाले हैं उनके टैक्स पेयर के केस में क्या होगा अगस्त के बाद में। तो यहाँ पर अगस्त के बाद में के रिटर्न्स के लिए कोई वेवर ऑफ लेट फीस नहीं है 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए। फिर ये जो इंटरेस्ट का रिलीफ है 9%, ये जुलाई 17 से लेके जैन 2020 तक एप्लीकेबल है क्या, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको 18% ही लगेगा। फिर ये जो 9% का रिलीफ है ये जुलाई 2020 के बाद में 5 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको एप्लीकेबल है क्या, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। फिर इंटरेस्ट रिलीफ 9% अप टू अप्रैल 2020, ये 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर वालों के लिए है क्या, 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। यानी जुलाई तक ही यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है 5 करोड़ के नीचे वालों को, और 5 करोड़ के ऊपर वालों को सिर्फ अप्रैल तक ही बेनिफिट दिया गया है। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक ही बेनिफिट है। GSTR 1 वालों के लिए क्या है, तो उनको भी जून 2020 तक ही वेवर दिया गया है, उसके बाद में वेवर नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों को जुलाई 17 से लेके जैन 2020 तक का क्या होगा ये CBDT ने क्लैरिफाई करना चाहिए, और आगे कोरोना पैंडेमिक में क्या इफ़ेक्ट आता है वो भी हमको वॉच करना पड़ेगा, नहीं तो ये ड्यू डेट्स का भी आगे क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल, और आपके क्वेरीज़ अगर कुछ है तो ज़रूर ईमेल करें, और व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करना है तो ये नंबर के ऊपर मैसेज भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।